हाँ, आप कुछ कह रहे थे, अब प्रश्न पूछिए अपना, क्या कह रहे थे? जो स्ट्रेस में जो कॉर्टिसोल रिलीज होता है उसका कई जगह मतलब सुनने को मिलता है, और कई बार हमने भी शायद बात वगैरह की है कि अच्छा मतलब ये वाली बात नहीं की है, बट ये तो किया है कि हाँ स्ट्रेस में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, दैट्स वो नॉलेज है। और कई जगह मैंने सुना है कि कॉर्टिसोल का लिंक जो है कैंसर से भी है। तो अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करने पे मुझे लगता है कि देयर हैव बीन मेनी इयर्स, 10-15 साल, वेयर आई हैव बीन वेरी स्ट्रेस्ड आउट। तो उसको उसमें कहीं ना कहीं कल मैं सोने से पहले मुझे ये चीज याद आ गई, और वो थोड़ा सा मेरा आई वाज लूजिंग अ लिटिल बिट ऑफ स्लीप। मैं सवेरे आज 5:45 बजे जग भी गया, एंड आई वाज फीलिंग अ लिटिल ग्रॉगी। हालांकि नींद तो मुझे उस समय आ गई, लेकिन मैं उस समय फिर मोबाइल वोबाइल पे सोचा कि कुछ देखूं। फिर मैंने लिखा कि कल सवेरे चेक करूंगा ये सब। तो तो उसका मतलब क्या कुछ इसमें इसके बारे में क्या कहेंगे, और अगर कुछ इसके लिए प्रोएक्टिवली कुछ कर सकते हैं तो क्या करें कि उसका जो है उसके इफेक्ट को नलिफाई कर सकें, अगर ऐसा कुछ हुआ है इन द लास्ट 10-15 ईयर्स, ढेर सारा कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल रिलीज हुआ है तो। ओ, नहीं, पहली चीज तो समझिए कि कॉर्टिसोल डज नॉट कॉज कैंसर सिंगुलरली। ओके। cortisol can cause all the lifestyle diseases, and but again not singularly as a factor, major factor. तो जो अच्छा। आपकी ब्लड रिपोर्ट जो हमने साल भर पहले एनालाइज की थी, ठीक है, हम्म। जिसमें उसमें आपके चेंजेस भी आए हैं पॉजिटिव, ठीक है, वो जो चीज है वो कॉर्टिसोल की वजह से तो हुआ। ओके। आपका जो शुगर बढ़ा हुआ था, ठीक है, हम्म। आपकी लिवर रीडिंग्स, आपकी लिपिड रीडिंग्स, वो जो, ये सारा इंटरलिंक्ड है सारी चीजें। तो पहली चीज की कैंसर ऐसे नहीं होता है, वन। और कैंसर के कारण मतलब जो कॉजेज ऑफ कैंसर भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट ए लीनियर रिलेशनशिप। बॉडी में कैंसर बनना जो है, इट इज नॉट ए लीनियर रिलेशनशिप, इट्स ए वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। वो इस तरह से नहीं होता, वन। सेकेंडली, अगर 15 साल से आपको लगता है कि कोर्टिसोल एक्सेसिवली आपके बॉडी में रिलीज हुआ है, तो उसके बॉडी में आपके चेंजेस भी तो आए हैं ना, आपका इतना एक्स्ट्रा फैट आया, ये सारी चीजें आई हैं। हम्म। अगर अपने मन में ऐसे फियर मत क्रिएट करिए या अननेसेसरी का थॉट क्रिएट मत करिए कि कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है। इस तरह से नहीं होता, इट इज नॉट ए डायरेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ओके। देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम तो आप फेस कर रहे हो ना, वो तो ऑलरेडी आ गया ना कॉर्टिसोल का इफेक्ट आपका। मतलब लॉट ऑफ हम्म। थिंग्स का इफेक्ट, हम ये नहीं कह सकते कभी भी कि केवल कॉर्टिसोल का इफेक्ट है वो, ऐसा नहीं है। बट कॉर्टिसोल, अच्छा। यस, इट इज ए मेजर फैक्टर। एंड इट्स नॉट ओनली कि केवल कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल से जो बॉडी में करस्पॉन्डिंग चीजें होती हैं ना, हार्ट रेट बढ़ता है, लिवर का इश्यू होता है, आपका जो पूरा जो मेटाबॉलिज्म है वो इफेक्ट होता है, शुगर का जो हम्म। आपका पूरा मेटाबॉलिज्म होता है वो इफेक्ट होता है। ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। तो वो आपकी बॉडी में इफेक्ट आ तो रहा, आ तो गया। अब आपने काम किया, आप तो हमारे मैजिकल वो हो, केस 3 महीने में मेजरली रिवर्स किया है। तो हम्म। वो सब चीजें हम कर चुके हो, तो यू डोंट हैव टू अप्लाई योर माइंड अननेसेसरली ऑन दैट, ठीक है। ऐसे सोचने का कोई पॉइंट नहीं है। और लाइफ में अगेन देखिए, लाइफ में क्या हो रहा है कि आप, अगर आप फ्यूचर के बारे में अननेसेसरी, फ्यूचर इज इमेजिनेशन, हमें नहीं पता, तो हम अननेसेसरी अपना टाइम किसी इमेजिनेशन में, और जो पास्ट होता है वो मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाई हम्म। टू वेस्ट अवर लाइफ इन मेमोरी एंड इमेजिनेशन, वेयर एज द रियलिटी इज नाउ, हियर एंड नाउ। रियलिटी तो अभी है ना, तो अभी में हम्म। फोकस करना चाहिए। हमें क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें नहीं पता है। बड़े बड़े जो हमारे प्रॉफिट्स थे, जो हमारे गुरु रहे हैं, रामकृष्ण हैं, रमन थे, विवेकानंद थे, ठीक है, उनको भी कैंसर हो गया भाई। तो कोई बड़ी बात हम्म। नहीं है, जब होगा तब की तब देखेंगे कुछ होगा तो। उसके कारण हम इमेजिन क्यों करें चीजों को। आज की डेट हम्म। में हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है, आज की डेट में क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उस पर दिमाग लगा लेते हैं। अच्छा खाना खाना हम्म। हमारे हाथ में है, और फिर बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में हैं भी नहीं ना। जो चीज हमारे हम्म। हाथ में नहीं है उस पर क्यों दिमाग लगाएं। हम्म। हम उतना तो हाँ, अब ही, ये यस। भी मेरे क्वेश्चन का ये वाला हिस्सा भी था संजीव जी, कि अभी से प्रोएक्टिवली क्या कुछ
पर्टिकुलरली इस चीज के लिए कर सकते हैं, या इन जनरल गुड हेल्थ के लिए जो करनी है चीजें वही करें, या कि पर्टिकुलरली इसके लिए भी कुछ कर सकते हैं? एक्चुअली क्या है, सोशल मीडिया में आजकल इतनी सारी चीजें आती है ना कि कैंसर नहीं होगा, आप ये करिए, कैंसर नहीं होगा, वो ऐसा नहीं होता है। आपको एक हम्म। हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। जैसे आप, ओके। हमने हल्दी वाला सिस्टम शुरू कर रखा है। हल्दी हम्म। में, अगर हम वैसे एक सोशल मीडिया की लैंग्वेज में बोलें कि कैंसर नाशक तत्व होते हैं हल्दी में, ठीक है। हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं ना, ऐसी चीजें ऑलरेडी। तो अगर ओके। हम्म ओके। आपका सिस्टम ओवरऑल, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम ठीक रहता है, अगर आप अच्छी न्यूट्रिएंट खा रहे हैं, जंक नहीं खा रहे हैं, अननेसेसरी के जो जंक, जैसे हम प्रोसेस्ड फूड में इतने सारे केमिकल्स आते हैं, अगर हम वो हम्म। इनटेक हमारा नहीं है, हम हम्म। रॉ खाना खा रहे हैं, रॉ मतलब चाहे वो कुक्ड फॉर्म वाला अच्छा खाना हो, मतलब प्रोसेस नहीं खा रहे हैं, तो हाँ हाँ। नेचुरली आपकी बॉडी में कोई ऐसा फॉरेन तत्व या फॉरेन एलिमेंट आ ही नहीं रहा है, या कोई फॉरेन फोर्स नहीं आ रही है जो आपकी बॉडी के डीएनए को हिला दे और कैंसर में कन्वर्ट हो जाए, कोई एक आध इधर कुछ भाग जाए। ठीक है, तो हम्म। वी हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स रादर देन हम्म। थिंकिंग कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि कैंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं हो, हम्म। ऐसा ये लाइन ऑफ थिंकिंग इज नॉट करेक्ट, क्योंकि वो फियर जनरेट कर रहा है। इमेजिनेशन में आप चीजों को ला रहे हैं, डजन वर्क, उसमें कोई फायदा नहीं है, और ऐसी चीजें होती भी नहीं है कि ओके। आप सोचें तो इस तरह से नहीं होता। और हमें बेसिकली देखिए, वो क्रक्स क्या है, रूल क्या है, जो चीज मेरे कंट्रोल में है, जो मैं कर सकता हूं, मुझे उस पर दिमाग लगाना है, और वो प्रेजेंट में, हम्म। क्योंकि पास्ट में हम्म। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, फ्यूचर अभी आया नहीं है कि मैं कुछ करूं। तो मेरे पास, अगर हम्म। मैं इस फॉर्मूले को पकड़ लेता हूँ कि मुझे सिर्फ जो मैं कर सकता हूँ उस पर दिमाग लगाना है, तो फिर हम्म। प्रेजेंट ही बचता है। अब प्रेजेंट में हम्म। हम जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज हम्म। कर रहे हैं, कार्डियो वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छा खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं, सुबह के जो हमारे टोटके चलते हैं वो हम कर रहे हैं, मेडिटेशन सबसे कर बड़ी रहे हैं। मेडिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेली बेसिस पे आप खुश रह रहे हैं, सर उसको हम्म चेक कर लीजिए, डेली बेसिस पे खुश रहिए, कुछ नहीं होगा। और अल्टीमेटली अगेन, सब नश्वर है भाई, जो आया है वो जाएगा ना, तो क्यों परेशान होना है। ठीक है ना, तो हमें मृत्यु, संजीव जी, रात में सोने से पहले ये बात ये करते हैं तो मैं कहती हूँ नहीं, ये सब बात सोने से, क्योंकि संजीव जी सोचिए, मुझे ना जब सुबह सो के उठी हूँ ना, तो मुझे एक ब्लू कलर के कपड़े में एक आदमी दिखा है जो कि पूरा वो है, और हॉस्पिटल बेड पे है। तो ये सारी चीजें आपके सोने को बहुत इफेक्ट करती हैं। इसलिए मैं सोने से पहले एक फनी वीडियोस या फनी चीजें या अच्छी बच्चों के साथ बात करके या कुछ गेम खेल के हम सब चारों बच्चे और ये सोते कि अच्छी नींद आए, तो हर दिन को ऐसे बिताएंगे ना तो इजी लाइफ भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे अचानक याद आ गया एक्चुअली वो। तो मैं ये कहती हूँ ना कि अगर आपको अचानक और गलत समय पे याद आ रहा है, आप नोट करके रख लीजिए, और वो सुबह बात करिए या दोपहर में बात करिए, ये रात में या अब वॉक करते समय भी, मैं कहती नहीं वॉक करते समय सिर्फ हमें हरियाली देखनी है, हवा को फील करना है, मतलब मेडिटेटिव वॉक भी करनी है हम लोगों को, बात नहीं करना है कि क्या है क्या नहीं है, ये सब चीजें नहीं। एब्सोल्युटली बट एब्सोल्युटली, जिस चीज के लिए बनी है बस वही करनी, उसी प्रेजेंट मोमेंट में रहना हमें। वेरी गुड पॉइंट। और एक और चीज, ये बड़ा अच्छी बात बोली कल्याणी ने, कि अगर कोई आपका ऐसे समय में आता है ना, इट इज बेटर टू एक्चुअली जॉट इट डाउन। आप उसको कागज हम्म। पे लिख के रख दीजिए। जब आप कागज पे लिखते हैं, तो वो हम्म। आपके मन में जो क्लाउडिंग होती है थॉट की, वो क्लाउडिंग हम्म। कंक्रीटाइज होके चली जाती है कागज के ऊपर, तो वो चीज भी हम्म। निकल जाती है, क्योंकि आपको आपके मन को क्लियर हो गया कि मैंने वो लिख के रख दिया, सुबह बात करेंगे 11 बजे इसके ऊपर। तो वो इट तो इज मैं वेरी वेरी गुड फॉर्मूला एक्चुअली, कल्याणी ने बहुत अच्छी चीज बोली है। दिस इज एक्चुअली, इट इज डन लाइक दिस, इफ यू पुट इट ऑन पेपर, इट गोज आउट ऑफ योर माइंड। तो वो कर लीजिए। और रात को जैसे हम जो ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन की बात बोलते हैं ना, वो इसीलिए बोलते हैं ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन क्रिएट्स पॉजिटिविटी। हम्म। वो करिए, और अगर उस समय थॉट आ जाता है तो उस थॉट को लिख डालिए, और फिर उस थॉट को रिप्लेस करिए नए थॉट से ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन, या कोई जैसे कल्याणी कह रही हैं कि भाई कोई फनी चीज, कोई गेम। सो बेसिकली स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट, पर्पसली, हम्म। दैट यू कैन डू। You हम्म। disengage yourself from that thought and engage in another thought. This you can do, ये हमारे हाथ में होता है। तो ये आप ये कर सकते हैं हम लोग। तो दिस इज बिकॉज दैट्स वेरी करेक्ट, कि रात को अगर हम कोई भी इस तरह का फियरफुल थॉट या नेगेटिव थॉट के साथ सोते हैं तो नींद इफेक्ट होती है, और सुबह
उसके दो, ऑफ कोर्स काफी सारी चीजें तो क्लियर हो जाती हैं नींद में, बट स्टिल देयर आर सम रेमिनेंट्स जो हैं वो रह जाते हैं, तो वाई टू स्पॉइल द मॉर्निंग ऑल्सो। तो मैं रिलेटिवली रोज के कंपैरिजन में 1 घंटे पहले मेरी भी नींद खुल गई आज जो है। नहीं, वो होता ही, वो होता ही। अगर आपने घड़ी पहनी थी, स्लीप साइकिल अगर आप एनालाइज करेंगे आज रात का, आपका स्लीप साइकिल भी पूरा आया होगा, पुअर होगा, आप चेक करिएगा। हम्म। और ट्राई टू वियर द वॉच और बैंड, और कि आपका स्लीप एनालिसिस भी ताकि ठीक ठाक चलता रहे। यू विल सी द हम्म। डिफरेंस, बहुत क्लियर इंडिकेशंस आते हैं इन चीज़ों के। आपका हम्म। हार्ट रेट रात को बड़ा हो, स्लीप आपकी आपकी पुअर हुई हो, आपकी डीप स्लीप ना हुई हो, आपकी जो लाइट स्लीप होती है उसमें आप ज़्यादा रहे होंगे, वो सब चीज़ें ना, ये सब कॉरोबोरेट करती हैं जो हम चीज़ें कर रहे हैं, जो हम बातें कर रहे हैं। तो चलिए, हम्म। एनीवे, आई थिंक वी आर थ्रू। तो बाकी हमारा वो आज शाम का 6:30 का करेंगे, आई सेंड यू द लिंक, अरेंज। ठीक है, ठीक है संजय जी, हाँ चलिए, हाँ बिल्कुल। ठीक है, ठीक। ठीक। ठीक है। हैव ए ठीक है गुड नाइट। संजय जी, मिलते हैं। बाय।